साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके। देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान है उत्तर प्रदेश का, जिससे हम पहले 2 क्लास कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा है उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, हैंड राइटिंग नोट्स है ये, इसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति से इसके बारे में, प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। तो 1957 में की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, कब की गई थी? 1957 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी है दोस्तों, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कथक संस्थान। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये दोस्तों लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। कब की गई थी? 1988-89 में। आगे देखिए दोस्तों, प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य ये दोस्तों मौर्यन कालीन मिलते हैं। जो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के जो प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं वो दोस्तों मौर्य कालीन कला के मिलते हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था तो ये दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी तो दोस्तों मुगल चित्रकला शैली की नींव ये दोस्तों हुमायूं के समय से पड़ी थी। कब पड़ी थी? हुमायूं के समय से। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल ये दोस्तों जहांगीर के काल को कहा जाता है। किसके काल को? जहांगीर के काल को। और दोस्तों अगर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल पूछ लिया जाए तब आप बताना है आपको शाहजहां के काल को। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न मुगल काल से संबंधित हैं। लेकिन चित्रकला की नींव कहाँ से पड़ी? हुमायूं के समय से। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश का कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये दोस्तों 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। 1911 में स्थापना हुई थी। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं दोस्तों असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार हैं दोस्तों। ये बास टेम्पा शैली का प्रारंभ किया था उन्होंने। बास टेम्पा शैली का प्रारंभ किया था। आगे देखिए दोस्तों, बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार ये दोस्तों रणवीर सक्सेना ने बनाए थे। जो दोस्तों गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उनके जो चित्रकार थे वो हैं रणवीर सक्सेना। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सत्यम शिवम सुंदरम के रचनाकार कौन है? चित्रकार तो ये दोस्तों शिवनंदन नौटियाल हैं। शिवनंदन नौटियाल ये दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार हैं। रामलीला के चित्रकार तो भवानी चरण ग्यू। भवानी चरण ग्यू रामलीला के चित्रकार। संगीत का बाइबल की संज्ञा, संगीत का बाइबल की संज्ञा भरत मुनि ने दी है नाट्य शास्त्र में। दोस्तों भरत मुनि की रचना है, इनका एक शास्त्र है वो है नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि ने ही लिखा है। ये दोस्तों संगीत का बाइबल कहा जाता है। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया था तो ये दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था। तबला एवं सितार का आविष्कार ये भी अमीर खुसरो ने किया था। याद रहेंगे ये प्रश्न आपको। देखिए दोस्तों अगला, भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना। तो भारत कला भवन की स्थापना ये दोस्तों वाराणसी में की गई है 1950 में। कब की गई थी? 1950 में वाराणसी में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध ये दोस्तों बनारस घराने से है। किससे है? बनारस घराने से है। बिंदादीन और समझू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे तो ये दोस्तों ये सभी कथक से संबंधित हैं। बिंदादीन, समझू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज ये सभी कथक से संबंधित हैं। इन चारों को याद रखिएगा। और बल्कि बिरजू महाराज का प्रश्न तो परीक्षा में 1-2 बार पूछा जा चुका है, एसएससी की परीक्षा में आ चुका है ये। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है तो ये दोस्तों रामपुर घराने को। किसको दिया जाता है? रामपुर घराने को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य तो वो दोस्तों क्या है? कथक है। कथक नृत्य का प्रेरणता या उन्नायक कौन है? तो दोस्तों ये कथक नृत्य के जो प्रेरणता हैं वो है ठाकुर प्रसाद। कौन है? ठाकुर प्रसाद। याद रखिएगा। कथक में ठुमरी गायन का समावेश ये दोस्तों बिंदादीन ने किया है। किसने किया है? बिंदादीन ने किया है। याद रखिएगा दोस्तों, बिंदादीन ये सभी कहाँ से हैं? तो याद रखिएगा बिंदादीन ये सभी कथक के हैं। देखिए दोस्तों अगला है प्रमुख लोकगीत।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं कजरी, कजरी ये दोस्तों मिर्ज़ापुर और वाराणसी का है। बिरहा, बिरहा ये दोस्तों पूर्वांचल का है। सोहर, सोहर दोस्तों ये अवध और पूर्वांचल का है। आला की बात करें तो ये दोस्तों बुंदेलखंड की है। इसूरी की बात करें, इसूरी फाग, इसूरी फाग ये भी दोस्तों बुंदेलखंड का है। होरी फाग रसिया, होरी फाग रसिया देखिए दोस्तों, होरी फाग और रसिया ये दोस्तों ब्रज क्षेत्र के हैं। कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के। और दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य, वो दोस्तों गीत थे, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का है। रास नृत्य, झूला नृत्य, मथुरा मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य ये दोस्तों ब्रज क्षेत्र के हैं। तो याद रखिएगा, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ये दोस्तों कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं। घुरिया, राई, दीप देवी, कार्तिक, सौरा और पाई डंडा ये कहाँ के हैं दोस्तों? बुंदेलखंड के हैं। तो याद रखिएगा, घुरिया, राई, दीप देवी, कार्तिक, सौरा और पाई डंडा ये दोस्तों बुंदेलखंड के हैं। नटवरी, कठघोड़वा और धोबिया, नटवरी, कठघोड़वा और धोबिया और कहरउआ और धीवर ये दोस्तों पूर्वांचल के हैं। कहाँ के हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। आगे देखिए दोस्तों, जोगनी और कालाबाजी, जोगनी और कलाबाजी ये दोस्तों अवध क्षेत्र के हैं। और कर्मा की बात करें, ये दोस्तों सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का कर्मा है। राहुला की बात करें दोस्तों, राहुला ये दोस्तों बुंदेलखंड का है। राहुला कहाँ का है? बुंदेलखंड का। आगे देखिए दोस्तों, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक तो ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य तो कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, रामलीला है, रासलीला, नौटंकी ये दोस्तों प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं। रामलीला ये दोस्तों रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या का है। और दोस्तों रासलीला ये दोस्तों ब्रज क्षेत्र का है। नौटंकी ये दोस्तों कानपुर और हाथरस का है। कानपुर और हाथरस का है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में तो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो वो किया जाता है मथुरा में। क्या याद रखना है? मथुरा में। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल, बटेश्वर मेला दोस्तों ये पशु मेला है। बटेश्वर मेला पशु मेला है, आगरा में लगाया जाता है। नौचंदी मेला मेरठ का है। नौचंदी मेला मेरठ का है। ददरी मेला ये दोस्तों पशु का है, बल्दिया में। ददरी मेला ये दोस्तों पशु का है, बलिया में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? बलिया में। गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगाया जाता है। हरिदास जयंती ये दोस्तों निधि वन वृंदावन में लगाया जाता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। सैयद सालार मेला बहराइच में। गोला गोकुलनाथ ये दोस्तों खीरी में। और नककटैया मेला वाराणसी में। साक भरी देवी ये दोस्तों सहारनपुर में। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में। दोस्तों खिचड़ी मेला की बात करें तो ये दोस्तों गोरखपुर में लगाया जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। चैत्र रामनवमी मेला, जो चैत्र रामनवमी मेला है वो दोस्तों अयोध्या में लगता है। कहाँ पर लगता है? अयोध्या में। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव ये दोस्तों आगरा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव ये दोस्तों आगरा में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। जो कबीर में महोत्सव है संत कबीर नगर में मनाया जाता है, महेगर में। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। राजकीय जैन संग्रहालय ये दोस्तों मथुरा में 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये दोस्तों गोरखपुर में है, कुशीनगर में है, पिपरवा सिद्धार्थ नगर में है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, 3 बौद्ध संग्रहालय हैं। खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ है, इसके अन्य नाम हैं। तो खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ है, इसके अन्य नाम क्या हैं? कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। तो ये दोस्तों खड़ी बोली के अन्य नाम हैं, कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों ब्रज क्षेत्र।
ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास। ये दोस्तों सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। याद रखिएगा। अगला है दोस्तों फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी का विकास हुआ है। तो ये दोस्तों अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। अर्धमागधी से अवधि का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो दोस्तों वो है भोजपुरी। भोजपुरी बोली बोली जाती है हिंदी के बाद। ये दोस्तों उपबोली है। क्या है? उपबोली। याद रखिएगा सर्वाधिक बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो दोस्तों भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ। तो ये दोस्तों कौशाम्बी में। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। ये दोस्तों प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ये दोस्तों मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय। ये दोस्तों मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान। ये दोस्तों किसका है? अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का। देखिए दोस्तों आगे आ जाता है उत्तर प्रदेश का शिक्षा एवं साहित्य। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट होंगे। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति में ही। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।